अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। है तो बहुत मज़ेदार मगर बहुत मुश्किलों से बनाई है, इसलिए कि मेरा जो कैमरे का स्टैंड था वो टूट गया था और मुझे बहुत मुश्किल से रेसिपी शूट करनी पड़ी। और ये मेरे बेटे ने शूट की है वीडियो, तो जाहिर सी बात है आपको इसमें थोड़ा सा हिलना जुलना नज़र आएगा। खैर रेसिपी बहुत आसान है। ये मैंने बनाई थी अपने बच्चों के लिए क्योंकि उन्हें लेके जाना था लंच बॉक्स में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए कि बहुत ही आसान, मज़ेदार और होममेड है, तो जाहिर सी बात है लाजवाब। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास 2 कप कोकोनट है, क्रश कोकोनट जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, और ये मैंने लिया है। इसके अलावा हाफ कप क्रीम है, यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क लिया है तकरीबन। इसकी जगह आप शुगर भी ले सकते हैं। बटर है 2 से 3 टेबल स्पून, और यहाँ मिल्की चॉकलेट जो होती है, मिल्क जो होती है वो वाली मैंने इसको ली है और इसको मेल्ट कर लिया है सिंपल। इसकी सब चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, जो भी दिल चाहे ले लें। इसको हम बटर में बना रहे हैं, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, मगर ये बटर में बनेगी तो ज़्यादा फ्लेवरफुल होगी। और आप जब इसको बनाएंगे तो आप बाज़ार वाली सेम टू सेम टेस्ट आपको वैसी लगेगा। तो जनाब यहाँ पे ना हमने बटर को मेल्ट कर लेना है। बटर ले लिया, इसको मेल्ट कर लिया, और इसी में हम शामिल करेंगे कोकोनट। ड्राई कोकोनट जो हमारा क्रश मिल जाता है रेडीमेड आराम से किसी भी स्टोर से, वो हम 2 कप इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आँच का आपने ये ख्याल करना है, इसकी जो फ्लेम होनी चाहिए वो मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना ज़्यादा लो होनी चाहिए, और इसको हमने चलाते जाना है। सिर्फ ये 10-15 मिनट की थोड़ी सी आपकी मेहनत है, उसके बाद इसको बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जनाब, यहाँ पे देखें, मैं इसको चलाना शुरू करूँगी, और जब तक चलाऊँगी इसको कि मक्खन इसमें तमाम जो कोकोनट में मिक्स हो जाए अच्छी तरीक़े से। देखिए यहाँ पे अभी आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, इस तरह से आपने चम्मच चलाते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से, और तमाम जो है ना इसको कवर करते चले जाना है। ये देख लें, इस तरह से आप जब करेंगे तो ये इजीली आपको खुद ही पता चल जाएगा इसका जो बटर है वो तमाम उसमें मिक्स हो गया है। ठीक, और इसकी फ्लेम बिल्कुल लो है, मीडियम टू लो है, तो इसलिए इसमें जलने वलने का कोई ख़तरा भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा कुक होता जा रहा है। अब यहाँ पे इसके अलावा आप इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। कंडेंस मिल्क नहीं शामिल करना चाहते तो आप शुगर ऐड कर लीजिएगा, मगर कंडेंस मिल्क का टेस्ट ऐसे ही आएगा जैसे आप बाहर की जो आप कोकोनट खाते हैं वो उसी तरह की इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो आपने जो जनाब इसको शामिल करना है, और शामिल करने के बाद इसको उसी तरह उसी प्रोसेस की तरह इसको मिक्स करना शुरू करना है। मैं आपको इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप जब इसको मिक्स करने लगें तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे भाई ये क्या हो रहा है। ठीक, तो आपने फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता इसको चम्मच चलाना है। आपको खुद ही फील होगा, देखने में भी नज़र आएगा कि आपकी जो कंडेंस मिल्क है वो अच्छी तरीके से उसमें मेल्ट हो गया है, तमाम कोकोनट में हल हो चुका है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप तमाम चीज़ें डाल लें और बाद में लास्ट में कोकोनट शामिल करें, ये भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पे भी ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम यहाँ पे मैंने ले ली है, और इसको फिर दोबारा उसी हिसाब से हमने मिक्स करना है जैसे हमने शुगर बटर को किया था, फिर उसके बाद कंडेंस मिल्क को, इसके अलावा क्रीम को। अब क्रीम भी आप जब मिक्स करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी कितनी चीज़ों में कोकोनट में मिक्स हुआ है कितना नहीं। जब तक अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए तमाम चीज़ों में, तो कोकोनट में, तो जब तक आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है सिर्फ मीडियम टू लो हो पे। जब ये हो जाए तो आपने इसको निकालना है। अभी ये थोड़ा गर्म है तो आप किसी भी ट्रे में आप इसको फैला दें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यहाँ मैंने अपनी आसानी के लिए ये किया कि मैंने छोटी सी एक ट्रे ले ली और इसको लेके इस पर फैला दिया ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब ये जैसे ही हम इसको स्पैचुला की मदद से इसको मैं सारा फैला रही हूँ ताकि ये इक्वली बिल्कुल लेयर के टाइप तरह से बन जाए बराबर से, और मैं इसको फिर इसको क्यूब्स में कट कर लूँगी ताकि मैं जब इसकी बॉल्स बना रही हूँ तो मुझे आसानी हो जाए कि मुझे पता ना ज़्यादा ना कम। आप चाहें तो एक सेपरेट बाउल में भी ऐसी रख कर भी अपने हाथ से अंदाजे से बना सकते हैं।
ठीक है जनाब, यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर लिया। आप चाहें तो करें, आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं छुरी की मदद से कट कर रही हूँ ताकि जो है ना वो मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे इतने ही उठाने हैं और इसमें से बनाने हैं बॉल्स। तो जनाब यहाँ मैं ना एक नाइफ से जो है वो इसकी कट्स कर लूँगी। अब ये तकरीबन ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में, तो इसके बाद फिर हम इसकी बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। इसको अभी रेफ्रिजरेटर में मत रखिएगा, इसको अभी रूम में ही आप इसको ठंडा करें और उसके बाद इसकी बॉल्स बनाएं। और बॉल्स बनाने के बाद जो है ना वो आपने रखते जाना है। यहाँ पे आप जनाब जो कि वीडियो मेरा बेटा बना रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्किप हो चुकी हैं, कट चुकी हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समझने में शायद मुश्किल हो। तो बस यहाँ पर मैंने इसी तरह हाथ की मदद से यूँ करके बॉल्स बना लिए हैं ताकि जो मुझे है ना आसानी हो रही थी इस तरह से करने में। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने सारी बॉल्स इक्वली बना ली हैं, बड़ी अच्छी सी इस तरह से बन गई है। हाथों को प्रेस करके आप इसको बनाइएगा, बिल्कुल सेट हो जाएंगी। अब इसको आपने क्या करना है, इसको फ्रीज़र में रखना है 1 घंटे के लिए ताकि हमारी बॉल्स अच्छे से सेट हो जाएं। जब हम इसको चॉकलेट में डिप करें तो ये टूटे ना। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारी हो गया 1 घंटे के बाद इसको मैंने निकाला। चॉकलेट हमारी जो मेल्टेड चॉकलेट थी वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना वो मैं इसको डिप करूँगी और इसको साथ में जो है ना ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा के रखा है ताकि जितनी भी चॉकलेट एक्सेस गिरे तो वो आसानी से इजीली निकल सके। अगर मैं डायरेक्टली इसको ट्रे वगैरह में रख दूँगी ना तो क्या होगा कि वो सारी वो चिपक जाएगी और उसका लुक भी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया। एक एक चॉकलेट को आप डिप करते रहें और थोड़ा सा एहतियात के साथ हाथ की मदद से थोड़ा सा आप इसको प्रेस करें, नीचे गिराएं और ये अभी इसको इसी तरह छोड़ दें। इसके बाद मैं ये सारी बॉल्स आपको करके सारी तो नहीं करके दिखा सकती, थोड़ी सी करके दिखा देती हूँ। और इसी तरह आपने अपने इस बॉल्स को तैयार करके रखते चले जाना है। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चे बड़े खुश होते हैं और मुझे भी पर्सनली ये रेसिपी बहुत पसंद है। और इसको बड़ा अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा आप उठाएं, हाफ़ भी खा लें तो आपके लिए बहुत है, इनफ है। बस यहाँ पे देखें ये हो गया तैयार। अब आप इसको जैसे दिल चाहे डेकोरेट करें। यहाँ मेरे पास एक चॉकलेट की वो रखी हुई थी पैकेट, तो मैंने उसको हल्का सा मेल्ट कर लिया और साइड से मैंने इसको कट करके बस ऐसी डिज़ाइन मारने का, क्योंकि एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में चॉकलेट की वो थी, तो इसलिए वीडियो सही से बन नहीं पाई और डिज़ाइन में थोड़ा अच्छा बना नहीं, मगर वो ज़बरदस्त था। ठीक है जनाब, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें, एक लाइक का बटन दबा दें तो मुझे भी खुशी हो कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया और आप लोग को पसंद आई। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।